सभी भक्तों को राम राम। आज हम नीम करोली बाबा के जीवन चरित्र पे कुछ प्रकाश डालेंगे। हम समय समय पर आपको बाबा के चमत्कार और बाबा के किस्से सुनाते रहते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बाबा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे एक भगवान आम व्यक्ति के बीच में आम होके भी खास थे और कैसे लोगों की मदद करते थे और कैसे लोगों को विश्वास बिना किसी जादू मंतर के बना देते थे। आइए आपको बाबा के जीवन चरित्र के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। बाबा ने कभी किसी प्रकार का आडंबर नहीं अपनाया था जिससे लोग उन्हें साधु बाबा मानकर आदर करते। उनके माथे में ना त्रिपुंड लगा था, ना गले में जनेऊ या कंठमाला, और ना देह में साधुओं के वस्त्र थे। जन समुदाय में आने पर आरंभ में आप केवल एक धोती से निर्वाह करते रहे। बाद में आपने एक कंबल ओढ़ ले लिया। अन्य लोगों की क्या कहें, जो साधक स्तर के साधु आपको सेठ समझने लगते, पर आपके नंगे पैरों को देख के भ्रमित हो जाते। कभी उनके आश्रम में ही कोई नया व्यक्ति आता तो पूछता, बाबा कहाँ है? तो वह स्वयं कहते, यहाँ बाबा बाबा कोई नहीं है, जाओ हनुमान जी के दर्शन करो। वे किसी को भी प्रभावित करना नहीं चाहते थे। इस कारण आप में किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं दिखाई दिया। वह जिससे मिलते सहज और सरल भाव से मिलते। लोगों में अपनी मान्यता पर रोक लगाने की एक और युक्ति भी बाबा के पास थी। वे अपने प्रचार नहीं होने देते थे। इस हेतु बाबा अपने परिकरों में जो लोग आकर उनकी प्रशंसा करते थे, उनके बारे में अधिक जानकारी बढ़ाने का प्रयास करता, उसे अधिक समय तक अपने पास रहने नहीं देते थे। जब कोई श्रद्धालु किसी व्यक्ति को उनकी महानता से प्रेरित कर उनके दर्शन कराने ले आता, तो बाबा उसे अपना ऐसा परिचय देते जिससे उनके बारे में सुनी प्रशंसाएं सब झूठी प्रतीत होने लगती और स्वयं वह श्रद्धालु हतप्रभ हो जाता। इतने पर भी प्रचार माध्यमों में बाबा की बिना किसी प्रकार की चर्चा के उनकी ख्याति विश्व भर में फैल उठी। वास्तव में जो संसार को उदासीन भाव से ठुकराता है, संसार उसी के पीछे भागने लगता है। भारत के कोने कोने से और विदेशों से आए संभ्रांत एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति केवल दर्शन मात्र से इनके भक्त बनते चले गए और उनकी पूजा आराधना करने लगे। जहाँ एक और बाबा लौकिक सम्मान और आदर की अपेक्षा करते, वहाँ दूसरी ओर भक्तों द्वारा की गई विधिवत पूजा को भी स्वीकार कर लेते। संभवतः भक्तों में सद्भाव पल्लवित करने के लिए ही वैसा करते थे। वास्तव में उन्हें इस पूजा से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वह आडंबर के विरुद्ध थे। लोभ मोह का नितांत अभाव होते हुए भी बाबा अपने में इनकी कमी नहीं दर्शाते थे। वह सदा अनेक स्थानों में रमणीक आश्रम एवं भव्य मंदिर को निर्माण करते थे। इस हेतु जहाँ धनी मानी लोगों को इस कार्य में धन लगाने के लिए प्रोत्साहित करते, वहीं किसी गरीब को दिए धन को माथे से लगा लेते थे। जो बाबा के पुराने भक्त हैं और जो ये चर्चा सुन रहे हैं, उनको शायद पता होगा कि बाबा का क्रोध प्रदर्शन भी बड़ा अनोखा था। उनकी डांट डपट का सामना कर पाना अच्छे भले इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। उस समय वे ऐसे रौद्र अवतार में होते थे और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे और निसंकोच करते थे और कभी कभी हाथ पैर भी चला लेते थे। जैसे स्वयं हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं, वैसे बाबा भी क्रोधित हो जाते थे और जिन पे क्रोध किया जाता वो घबरा के उठ के भाग जाते थे। पर उनके क्रोध की विशेषता भी ये थी कि वह
प्रदर्शन जैसा दिखाई देता, उसके विपरीत ही होता था। वह इस घटना के तुरंत बाद ही इतने शांत और दयालु होते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनके क्रोध को बनावटी जानकर भी ऐसी परिस्थिति का सामना कोई नहीं कर पाता था। बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके क्रोध के भाजन बने। जिस व्यक्ति पर क्रोध किया जाता, उस पर इस बहाने विशेष कृपया भी हुआ करती थी। बाबा के क्रोध का प्रयोजन वास्तव में कुछ भला करना ही था, जिसमें लोगों को उस समय प्रतीत होता था कि बाबा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस क्रोध के पीछे बाबा का प्रेम छुपा होता था, जो केवल एक भक्त ही बाबा का समझ पाता था। बाबा कभी भी किसी से उसके घर का पता बिना बताए बता भी देते थे। जब कोई मिलने आता था तो फलाना कहाँ का है, कहाँ से आया है और उसका घर कहाँ पर है, उसकी बुआ कैसी है, उसका मामा कैसा है, चाचा कैसा है, सब जैसे बाबा को बैठे बैठे पता होता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि चर्च इलाहाबाद में महाराज जी विराजमान थे और एक भक्त बाबा के पास बैठा था। वह काफ़ी मोटा था, लेकिन किसी तरह वह कुर्सी लेके बैठ गया। बाबा का नमन करना वह भूल ही गया था। उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि बाबा के दर्शन तो कर लो, जब बाबा के दर्शन के लिए आए तो। बाबा ने उस समय ध्यान नहीं दिया। फिर बाबा ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, बाबा आप मुझे नाम से नहीं जान पाएंगे। वो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए उसको अपनी प्रतिष्ठा पे घमंड भी था। वह सोचता था कि बाबा के दर्शन करना फिजूल है, मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ आ गया, इतना ही काफ़ी है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था तो बाबा ने एकाएक कहने लगे, पार्क रोड पे तेरी बुआ की तबीयत कैसी है? पार्क रोड उस समय इलाहाबाद में था और बाबा ने ऐसी बात कही कि वह अचरज में आ गया और तब से वह बाबा का भक्त बन गया। इसी तरह बाबा एक भक्त से दूसरे भक्त, तीसरे भक्त, भक्तों की कतार बाबा बिना कुछ कहे अपने छोटे छोटे चमत्कारों से बना देते थे और वह अपनी प्रशंसा भी नहीं करते थे और ना किसी को अपनी भक्ति के लिए जोर देते थे। ऐसी थी बाबा के भक्त और बाबा स्वयं। आपको ये श्रृंखला कैसी लगती है? बाबा के चरित्र के बारे में जानकर कैसा लगता है? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। ये वीडियोस आपके लिए बनाई गई है ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके और हमारा ये प्रयास है कि जो बाबा कहते थे उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी सोच में, हमारे विश्वास में। अगर हम कर्म सही तरीके से करेंगे तो बाबा अपना आप चमत्कार जरूर दिखाएंगे। बाबा आपको देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। कोई भी कार्य करें, मन से करें, पूरी लगन से करें और बाबा का आशीर्वाद उसमें डाल दें। अगर आपको ये छोटा सा प्रसंग अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को भी बताएं ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो सके। यही हमारा प्रयास है, यही हमारी कोशिश है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारी वीडियो से किसी का मार्गदर्शन हो सके, किसी का उद्धार हो सके, बाबा के विश्वास बन सके। राम राम, सीताराम, जय श्री राम।